हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट्स की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद द यूनिट डिजिट 1। तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कौन से नंबर का हमारा यूनिट डिजिट बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट है 609 का स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या है 609 क्रॉस 609, राइट। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, केवल इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा 9 क्रॉस 9 और ये होता है 81 और इसका यूनिट डिजिट हम लिख देंगे, ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट, राइट। यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया 1 आ गया, राइट। और ये क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद द यूनिट डिजिट। तो ए हमारा क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 327 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हम ले सकते हैं 327 क्रॉस 327। अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट की। तो बस डिजिट पर क्या लिखा है यहाँ 7 और यहाँ 7, तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 49 और इसकी हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है 9। हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9 और इसकी क्या है 1, राइट। ऐसे ही हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट हमारा क्या है 325 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 325 क्रॉस 325। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा और इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर लिख देंगे, यूनिट डिजिट कितनी है इसकी 5, राइट। ऐसे ही हम लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है हमारा 341 का स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 325 की 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर हम यूनिट डिजिट देखें कि यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखा है तो हम उस डिजिट की उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट इसकी वंस प्लेस पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 और ये क्या है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही हम ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है 546 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है 546 क्रॉस 546। इसकी भी वंस प्लेस पे 6, इसकी भी 6, तो हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6, ये हो जाता है 36 और इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई 6। यूनिट डिजिट बराबर 6। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसकी यूनिट डिजिट 1 है, एक तो ए पार्ट की, तो हम लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ पार्ट ए कॉमा ए की है और डी की है,
A, D। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। जो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पर किसमें 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। 73 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 73 क्रॉस 73, राइट। अब हम इसका क्या लेंगे, वंस प्लेस लेंगे। इसमें क्या है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई हम इस 3 से करेंगे तो क्या आ गया 9। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे 9, राइट। ऐसे ही हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है 3 to 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 3 to 4 क्रॉस 3 to 4, तो इसका भी हम वंस प्लेस लेंगे, 4 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इस 16 का हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 6, राइट। अब हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में है 2 7 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2 7 6 क्रॉस 2 7 6, तो इसमें भी हम वंस डिजिट का, यहाँ पर भी 1 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो क्या आएगा 36। तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 6, तो हम लिख देंगे यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 6, राइट। ऐसे ही डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है 7 3 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 7 3 2 क्रॉस 7 3 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर वंस डिजिट पर 2, यहाँ पर भी 2, तो इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 4, राइट। नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे हम लोग। ई पार्ट है 294 का स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे 294 क्रॉस 294, राइट। इस 4 की इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ गया यहाँ 6 आ गया। तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पूछा है ना, यहाँ पर भी हम लोग प्लेस कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर भी हम लोग प्लेस कर लेंगे, क्या है 6। तो हम देखेंगे पार्ट, हम लिख देंगे नीचे पार्ट कौन से, एक तो बी सी एंड ई, बी सी एंड ई हैव digit 6 at the unit place, at the unit place। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट, कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए पार्ट। ए पार्ट है हमारा 64 का स्क्वायर, तो इसमें हम स्क्वायर का क्या मतलब है 64 क्रॉस 64, तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 4 क्रॉस 4 और इसके भी 4, तो इसका मतलब है हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि यूनिट डिजिट पर क्या आता है, राइट। तो 4 क्रॉस 4 16,
यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 6। हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। तो 64 का जब हमने स्क्वायर करा तो यूनिट डिजिट पर हमारा क्या आया 6। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट डिजिट पर क्या है 6। ऐसे ही बी पार्ट देखेंगे। बी है 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर का मतलब क्या है 93 क्रॉस 93। यूनिट डिजिट देखने के लिए हम इसकी यूनिट इज वंस डिजिट पर या यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्रॉस 3। तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब है यूनिट डिजिट हमारी क्या है यहाँ पर 9। तो यूनिट डिजिट हमारे बी पार्ट की क्या है 9। सी पार्ट देखेंगे 206 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 206 क्रॉस 206 राइट। तो इसका वंस पोजीशन 6 क्रॉस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। और इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा वंस प्लेस पर क्या है हमारा 6। तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट हमारी क्या है 6 राइट। नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। ऐसे ही डी पार्ट हमारा क्या है 135 का स्क्वायर। 135 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है 135 क्रॉस 135। तो हम क्या करेंगे इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट देखने के लिए। तो 5 क्रॉस 5 ये क्या हो जाएगा 25। तो इस 25 का यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5। यूनिट डिजिट 25 का क्या है 5 राइट। ऐसे ही हम लोग ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है 499 का स्क्वायर। 499 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है 499 क्रॉस 499। तो इसका यूनिट डिजिट पर क्या है 9। तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 जा 81। तो 81 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 1। तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1 राइट। नेक्स्ट एफ पार्ट देखेंगे। एफ है 238 का स्क्वायर। तो 238 क्रॉस 238। तो यहाँ पर 8 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 64। यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी क्या है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का जी पार्ट हम लोग देखेंगे। जी पार्ट है 60। जी पार्ट है 607 का स्क्वायर राइट। ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है 607 क्रॉस 607। तो यूनिट डिजिट हमें देखनी है तो हम इस 7 की इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट पर क्या लिखा है 9 इम्प्लाइज यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है हमारी 9 राइट। ऐसे ही हम लोग एच पार्ट देखेंगे। एच पार्ट है 652 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 652 क्रॉस 652। तो हम यहाँ पर 2 वंस डिजिट पर यहाँ पर भी तो हम इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो यही हमारा यूनिट डिजिट है राइट। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है 4। आई पार्ट देखेंगे। आई पार्ट है 650 का स्क्वायर। तो 650 क्रॉस 650 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 0। यूनिट डिजिट बराबर 0। क्लियर है। नेक्स्ट जे पार्ट देखेंगे।
जे पार्ट है 971 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 971 क्रॉस 971। तो यहाँ पर हम इस 1 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस यूनिट डिजिट हमारी यहाँ पर क्या हो गई 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इनका हम स्क्वायर करेंगे। कह रहा है तो वुड बी एन इवन नंबर और ऑड नंबर, तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो हम सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है 517 से, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे 517, यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 7 हमारा कैसा है ऑड नंबर है, तो हम लिख देंगे 517 इज ऑड नंबर। 517 is odd number, so the square of odd number is odd number। जब हम स्क्वायर करेंगे 517 का तो वो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 2 3 4, राइट। अब 2 3 4 यहाँ पर क्या है फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, यहाँ पर वंस प्लेस पर 4 है, यानी कि ये क्या है हमारा एक इवन नंबर है। तो हम लिखेंगे 2 3 4 इज इवन नंबर, so the square of even number is even number। राइट, जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा इवन नंबर आएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट हमारा क्या है 300। 300 यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है वो हमारे क्या होते हैं इवन नंबर, और बाकी सारे क्या होते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है तो ये क्या है 300 इज इवन नंबर, so the square of even number is even। राइट, ऐसे ही हम लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है 718। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 0 2 4 6 8 जब हमारी वंस डिजिट पर आता है तो वो नंबर हमारा कैसा होता है इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर 8 आ रहा है तो ये क्या है 718 इज इवन नंबर, so the square of even number is even number, right। 718 हमारा कैसा है इवन, तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा इवन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट है 945। अब 945 में यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 5 है, तो ये नंबर हमारा कैसा है ऑड नंबर है। 945 इज ऑड नंबर, so the square of odd number is odd।
हमारा क्या है 719। तो 719, 9 हमारा कैसा है ऑड नंबर है, तो हम लिख देंगे 719 इज ऑड नंबर। सो द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। तो यही इसके 9th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस कितने होंगे यदि हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें। तो हम जानते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हम जब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, राइट। तो ऐसे ही हम जब 1000 की 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आते हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने जीरो है 2, यहाँ पर कितने जीरो है 6। तो हम इसका ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है 40, राइट। तो हम लिखेंगे 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 40 क्रॉस 40, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, हम देखेंगे 4 चौक 16, 0 0। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जीरो कितने आए हमारे 2 आए, राइट। बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट है हमारा 400। 400 कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हम इसका क्या करेंगे 400 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 400 क्रॉस 400। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो होते हैं पहले तो उतने जीरो लगा देते हैं और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कितने हैं 1 2 3 4, जीरो कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सी पार्ट है 8000। तो इसका भी स्क्वायर हम करेंगे। तो हम करेंगे 8000 क्रॉस 8000, राइट। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है जब जीरो होते हैं। तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6। तो हम कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। डी पार्ट देखेंगे हम लोग। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है 60,000। तो इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है 60,000 का। तो क्या हो जाएगा 60,000 क्रॉस 60,000, राइट। तो कितने जीरो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है। तो सबसे पहले हम 8 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो हम नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इन स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही इसके 10th क्वेश्चन का आंसर है।